बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 20 फरवरी है 2022 और एतवार का दिन है। आज हम बात करेंगे म्यूनिख में जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही है। पूरी मगरबी दुनिया के जो मुल्क हैं वो इकट्ठे हुए हैं और उस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में दो जो ज़ेर बहस मौजू हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ही मौजू है यूक्रेन रशिया की जंग। और कहा जा रहा है कि रशिया इन्वेड करने वाला है और किसी भी टाइम जंग मुसल्लत कर सकता है यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन को हज़म करने के चक्करों में है रशिया। इसी तरह जो है फिर पेंटागन की रिपोर्ट्स, फिर अमेरिका की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स, और बाइडेन भी जो हैं वो कह चुके हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने इरादा कर लिया और वो किसी भी टाइम जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर देगी। रशियन आर्मी जो है। ये बहस ये बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस आया मौज़ू, और उसके बाद जो दूसरे टॉपिक के ऊपर और जो ज़्यादा बहस में रहा मौज़ू, वो था ईरान की न्यूक्लियर डील, जो कि वियना में मुज़ाकरात चल रहे हैं। और सारा यूरोप जो है वो कह रहा है कि जी ईरान को अभी इस डील को फाइनल करना चाहिए, लेकिन ईरान अभी भी जो है वो कह रहा है कि अभी भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम मानने के लिए तैयार नहीं है, और अमेरिका को जो है अपनी हठधर्मी कम करनी चाहिए, और अमेरिका को चाहिए कि जो मुतालबात हैं हमारे उनको पूरे करे, और ताकि हम इस डील को जल्द से जल्द कंप्लीट करें और 2015 का जो न्यूक्लियर एक डील है उसको दोबारा से जो है उस माहदे में चले जाएँ। और इसी को लेकर जो है बेनी गैंट्स जो है, जो कि इसराइल के वज़ीर दिफ़ा हैं, वो पहुँचे हुए हैं म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, और उनकी मुलाकात हुई है कैमला हैरिस से, जो कि वाइस प्रेज़िडेंट है अमेरिकन। और उन्होंने इस डील के हवाले से किस तरह की जो है वो बताया कि जी हमारे इस डील में मफादात हैं, और आपको उनको रखना चाहिए, अपनी नज़र में रखना चाहिए, और हम क्या चाहते हैं इस डील को लेकर। तो इसराइल को एक अलग ही मिर्चें लगी हुई हैं कि ये जो 2015 की न्यूक्लियर डील है, अगर जिस तरह अमेरिका चाह रहा है कि ये जल्दी से जल्द साइन हो जाए, तो इसमें जो हमारे कुछ रिज़र्वेशंस हैं, हमारे कुछ मफादात हैं इसको लेकर, तो आपने इनको भी जो है सामने रखना है और फिर इस डील को जो है फाइनल करना है। तो इसराइल क्या चाह रहा है जिसके ऊपर बात करेंगे, और क्या ये जो ईरान की न्यूक्लियर डील है ये फाइनल हो जाएगी, और इसके साथ-साथ रशिया और यूक्रेन की जंग को अब जो है दुनिया किस तरह देख रही है, और क्या रशिया वाक़ई ही इन्वेड कर देगा? क्योंकि रशिया की जिस तरह की फ़ौजी मशकें चल रही हैं, और फिर कल जो है पुतिन वो अपनी न्यूक्लियर ड्रिल्स को देखने के लिए जो है अपनी एक्सरसाइज़ेज़ को देखने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे, और बाकायदा जौहरी जो है एक्सरसाइज़ेज़ शुरू की गई हुई हैं रशिया की तरफ से जो है बेलारूस के सरहदों के ऊपर। तो उसकी वजह से भी जो है जितने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जो है वो भी ज़ेर बहस आया मौज़ू कि रशिया जिस तरह की हरकतें कर रहा है, और रशियन प्रेज़िडेंट जो है वो खुद पहुँचे हुए हैं एक्सरसाइज़ेज़ को देखने के लिए, और फिर न्यूक्लियर एक्सरसाइज़ेज़ की किस बात की ज़रूरत थी, जो कि रशिया इस टाइम पे कर रहा है। हालाँकि उसको पता है कि मामलात जो है उनकी संगीनी क्या है और मामलात कहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन रशिया फिर भी जो है अपनी हठधर्मी से बाज़ नहीं आ रहा। तो इस सारे सिनेरियो को देखकर क्या लगता है, आज आपको ये बताएँगे, और रशिया जो है कब तक इरादा रखता है यूक्रेन को हज़म करने का, और रशिया क्या वाक़ई यूक्रेन से जंग करेगा? लेकिन रशियन प्रेज़िडेंट हों या सर्गेई लारोव हों, जो कि इनके वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो हमेशा से कहते आ रहे हैं, ख़ासतौर पे पिछले 2 से ढाई माह से, जब से ये तनाज़ा संगीनी की तरफ गया है और जब से इस तनाज़े ने एक शिद्दत पकड़ी है, तब से वो ये कह रहे हैं कि जी हमारा कोई भी इरादा नहीं है यूक्रेन के ऊपर हमला करने का। हम तो सिर्फ़ अपनी एक एक्सरसाइज़ेज़ कर रहे हैं, और हमारा इन एक्सरसाइज़ेज़ को करने का मकसद कुछ ये भी है कि ये जो नेटो की फ़ोर्सेज़ लाकर आपने हमारी सरहदों के ऊपर बिठा दी हैं, और इसके साथ-साथ जो आप रुकनियत देने जा रहा है अमेरिका सोवियत रियासतों को, हम इस मकसद को लेकर जो है अपनी दिफ़ा के लिए अपनी फ़ौज को लाकर यहाँ बिठाया है, क्योंकि नेटो की फ़ोर्सेज़ जो हैं हमारी बिल्कुल सरहदों पर आके बैठी हुई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो नेटो की फ़ोर्सेज़ हैं, इनको वापस इनके मुल्कों में बुला लिया जाए, और ये जो सोवियत रियासतों को रुकनियत देने जा रहा है अमेरिका, और उसके इत्तेहादी नेटो की रुकनियत देने जा रहे हैं, ये भी अपना प्रोग्राम जो है कैंसल कर दें। लेकिन अमेरिका की भी हठधर्मी है, और अमेरिका भी ये चाह रहा है कि मैं नेटो की रुकनियत दे दूँ इन रियासतों को, और साथ-साथ अमेरिका ये भी चाह रहा है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर दे, और ये जो इन दोनों की जंग की वो है, ये दोनों ताकतें जो हैं जंग में चले जाएँ, और इसके साथ चाइना ने, लाज़मी बात है, रशिया की ही मदद करनी है, और रशिया की बैक फुट पर ही खड़ा होना है चाइना ने। तो चाइना पहले ही कह चुका है कि जी हम रशिया के साथ हर यानी कि महाज़ के ऊपर खड़े हुए हैं। तो ये जो पूरा खित्ता है रशिया, चाइना, ये जो एक सी पैक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और पूरी दुनिया में जो है ये एक नई सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, और मुझे नीचा करने की सोच रहे हैं। तो मेरा ये जो प्लान है ये काम कर जाए, और ये ताकतें जो हैं यहीं की यहीं धरी रह जाएँ। तो ये सारी सिचुएशन आज जिसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें,
और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़े। तो अभी तक जो है रशिया के ऊपर जितनी भी ये मगरबी ताकतें हैं इनके सींग फँसे हुए हैं। ना तो अमेरिका अपनी हठधर्मी से पीछे हट रहा है कि वो यूक्रेन के जो है वो रुकनीत देने के ऊपर बात कर रहा है और कह रहा है कि जी हम यूक्रेन को रुकनीत देंगे और नेटो जो है वो यूक्रेन के पीछे खड़ी हुई है। लेकिन रशिया ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि अगर रशिया ने हमला किया नेटो के यूक्रेन के ऊपर, तो नेटो किसी भी सूरत जो है वो यूक्रेन की मदद नहीं करेगा और ना ही अमेरिका और ये जितनी भी मगरबी ताकतें हैं, जो कि अभी पिछली 20 साला जंग में अमेरिका के साथ बड़ी मुश्किल से ज़लील होकर निकली हैं, तो वो कभी भी जो है रशिया से बाकायदा जंग में नहीं जाएँगी और रशिया को ये बात बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए जो है उसका कुछ इरादा लगता है कि वो यूक्रेन को हज़म करना चाहता है और सोवियत रियासतें जितनी भी हैं जो रशिया से टूटी थी, जब रशिया अफ़गानिस्तान में घुसा था और अमेरिका ने पाकिस्तान की फ़ौज की मदद से रशिया के टुकड़े किए थे, तो और रशिया अब चाहता है कि उन सारी रियासतों को बहाल किया जाए और अमेरिका रशिया को इन मकासद में कामयाब होने नहीं दे सकता और क्योंकि अगर रशिया इन सारे मकासद में कामयाब हो जाएगा तो अमेरिका की तो जो पावर है और जो सुपर पावर और जिस तरह अमेरिका अपने एलाइज़ को लेकर चलता है और पूरी दुनिया में अगली कई सदियों तक जो है सोचता है कि मैं ही लीड करूँगा, तो वो सारे का सारा जो प्लान है वो चौपट हो जाएगा। तो असल ये सारी गेम ये चल रही है और फिर इसके पीछे अमेरिका का ये भी मकसद है कि ये जो जितनी कशीदगी है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाए अमेरिका रशिया और यूरोप के दरमियान, तो ये जो मेरी मंडियों में से बिज़नेस यूरोप में शिफ्ट हुआ है, ये वापस हमारी मंडियों में आ जाए और मेरी जो मंडियाँ हैं और जो मेरा कारोबार और इक़्तिसादियात हैं, जो हमारे मुल्क की जो पिछले 20 साल जंग की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जिसको, तो वो दोबारा से अपने पाँव के ऊपर खड़े हो जाए। तो इसके पीछे अमेरिका की एक ये भी चाल है जिसको चाइना ने और उसके तजिया निगारों ने और बाकायदा रशिया ने भी बहुत दफ़ा जो है बेनकाब कर चुके हैं। अभी जो म्यूनिख पे सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही है इसमें तो एक ये मौजू जो है बहुत ज़ेर बहस आया, लेकिन अभी तक जो है हर तरफ से जो है सींग फँसे हुए हैं और रशिया ने अभी तक अभी कोई हमला किया नहीं है और इसके साथ-साथ जर्मनी हो गया, ये जितने भी मगरबी ममालिक हैं इन्होंने अपने जितने भी लोग थे जो कि यूक्रेन में थे, किसी भी काम से गए हुए या जॉब्स के सिलसिले में या बिज़नेस के सिलसिले में वहाँ थे, उन लोगों को वहाँ से निकालना शुरू कर दिया है। तो हालात जो हैं वो काफ़ी कशीदगी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और इसी तरह यूक्रेन की जो आर्मी है उन्होंने भी बाकायदा ऐलान कर दिया है कि जो 18 से जो 35 साल तक के लोग हैं वो अपने नज़दीकी फ़ौजी आर्मी कैंप्स में जाएँ और वहाँ से ट्रेनिंग लें। हमें अपने मुल्क के दिफ़ा के लिए किसी भी टाइम जो है ज़रूरत पड़ सकती है अपनी आवाम की। तो ये इस टाइम की कशीदगी की सूरत-ए-हाल है। अब हम जो दूसरा टॉपिक बहस आया ज़ेर बहस आया इस म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में वो ईरान की जो है वो न्यूक्लियर डील है। अब ये जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं हुसैन अमीर अब्दुल्ला इनकी मुलाकात हुई है मॉस्को में सरगेई लारोव के साथ और ईरान और रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो भी अब एक नए जहद की तरफ चल रहे हैं। और फिर पिछले दिनों जो है इब्राहिम रईसी भी रशिया गए हुए थे तो पूरी दुनिया इस चीज़ को इन ताल्लुकात को जो है बड़ी करीब से देख रही है। और फिर रशिया जो है वो ईरान के बैकफुट पे खड़ा हुआ है, हर तरह से ईरान की मदद करने के लिए तैयार है, ख़ास तौर पे इस न्यूक्लियर डील को लेके। तो उन्होंने कहा है कि ईरान टॉप डिप्लोमेट्स एंड रशियन फॉरेन मिनिस्टर एंड ईरानी फॉरेन मिनिस्टर सेज कि मस्ट शो गुडविल गेस्चर। उन्होंने यूएस को कहा है कि यूएस मस्ट शो गुडविल गेस्चर फॉर डायरेक्ट टॉक्स कि अमेरिका को जो है वो अपनी हरदर्मी छोड़नी पड़ेगी और एक अच्छा जो है गेस्चर जो है वो देना पड़ेगा ताकि ये टॉक्स आगे बढ़ सके और हमारी ये जो डील है ये जल्द से जल्द साइन हो सके। ये सरगेई लारोव के साथ उनकी मीटिंग है और उसके बाद उन्होंने मीडिया के साथ यानी कि टॉक करते हुए ये बातें कही हैं कि अमेरिका को भी चाहिए कि अपनी हरदर्मी कम करे और ईरान रेडी है किसी भी तरह की बातचीत के लिए। और इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान इज़ रेडी टू स्वैप प्रिजनर्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स कि हमारा तो गेस्चर ये है कि हम जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रिजनर्स हैं जो कि मुजरिम है ईरान में जिनको हमने पकड़ा हुआ है, तो हम उनको भी जो है देने के लिए तैयार हैं अमेरिका को और अपने जो हैं जो हमारे ईरानी अमेरिका में कहते हैं उनको यानी कि रद्द-बदल करने के लिए तैयार हैं। तो अमेरिका को भी जो है एक अच्छा गेस्चर जो है वो शो करना पड़ेगा ताकि ये जो टॉक्स हैं ये जल्दी से जल्द हो सकें और जो हमारे कुछ मुफादात हैं उनको जल्द से जल्द हल करे अमेरिका। और हमारे ऊपर जो बिलावजह की सैंक्शंस लगाई हुई हैं जिनमें कुछ नरमी करने का कहा भी था टोनी ब्लिंकन ने, वो कुछ की भी है। लेकिन ईरान चाहता है कि टोटल जो सैंक्शंस है सिर्फ न्यूक्लियर उसको छोड़कर बाकी जितनी भी इक़्तिसादियाती जो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं जिनको कोई नहीं तुक बनता था उनको हटाया जाए, फिर हम जो है बात करने के लिए तैयार हैं आगे। आपको खबरें भी पढ़ के सुना देते हैं जो कि राइटर्स की खबर है। ये कह रहे हैं कि जी ईरानी फॉरेन मिनिस्टर said on Saturday, adding that talks to revive a 2015 nuclear deal could succeed at the earliest possible time if the US makes the necessary political decision।
वो कह रहे हैं कि जो टॉक्स चल रही हैं ये बहुत जल्दी अपने इख्तिताम को पहुंच सकती हैं अगर यूएस जो है वो अपना दिमाग बना ले कि जो उसने नेसेसरी पॉलिटिकल डिसीजन है उसको लेने का अपना दिमाग बनाया और उसके ऊपर काम करे, तो ये जो है टॉक्स और ये जो सारी डीले जल्द फाइनल हो जाएगी। अब ईरान तो ये कह रहा है। अब उसके बाद जो है फिर ये जो इसराइल है, इनके जो मुफादात हैं और इसराइल चाहता है ये जो डील है ये फाइनल ना हो और ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी रहें, और अगर ये डील फाइनल हो तो ईरान के जितने भी ईरान के न्यूक्लियर की जो जो फाइल हैं और ईरान जो को न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसको ईरान पिछले खास तौर पर 2015 में जब ये डील कैंसिल हुई थी तो ईरान ने यूरेनियम की अफजदगी और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बहुत तेजी से काम किया है। और ये बाकायदा पेंटागन की रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं और पेंटागन ये तक कह चुका है कि ईरान ने 90% जो है अपना एटॉमिक वेपन जो है उसको तैयार कर लिया, सिर्फ 10% का काम है जो ईरान के पास रहता है। ये पेंटागन की रिपोर्ट और इसी तरह जो है दुनिया की मुख्तलिफ न्यूज एजेंसीज ने और आईएई ने भी कह दिया था कि ईरान काफ़ी करीब है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है उन्होंने भी कह दिया था कि ईरान काफ़ी करीब है न्यूक्लियर वेपन बनाने के। तो इसराइली जो वज़ीर दिफा है और वो पहुंचे हुए हैं इस म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में और उनकी कमला हैरिस से मुलाकात हुई है। अब ये खबर है ये जेरूसलम पोस्ट की है, ये आपको बता देते हैं। एनी ईरान डील मस्ट हैव आईएई एनफोर्समेंट गैंट्स टेल्स हारिस। बेनी गैंट्स टेल्स हारिस उन्होंने कहा है कि एनी जो कोई भी ईरान डील होती है तो उसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है उसको इन्फोर्समेंट किया जाए उसमें कि वो ईरान का जितना ही न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी सारी जो ओरिजिनल फाइल्स है उनको चेक करे और उनको बाकायदा कंसिस्टेंसी के साथ चेक करे और इसको इस चीज़ का इस डील का हिस्सा बनाया जाए कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है ईरान के ऊपर मुकम्मल नजर रखेगी और ईरान और उसको जब भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ईरान से तो ईरान वो देने का मजाज होगा और ईरान उसको वो प्रोवाइड करेगा। अब वो जो है उन्होंने कैमला हैरिस के साथ मुलाकात की तो फिर उन्होंने रिपोर्टर्स को जो बताया वो आपको इस खबर के मुताबिक बता दें। आई टोल्ड हर, ये बेनी गैंट्स कह रहे हैं, आई टोल्ड हर दैट एनी फ्यूचर एग्रीमेंट मस्ट इंक्लूड कंसिस्टेंसी enforcement by the IAE in addition to handling the open files in the nuclear program। कि जो भी आप डील करें इसमें आपने कंसिस्टेंसी के साथ और इन्फोर्स करना है, आईएई को इस डील का हिस्सा बनाना है ताकि वो ईरान की जो न्यूक्लियर डील के प्रोग्राम की जो फाइल्स हैं उनको चेक करे और बाकायदा कंसिस्टेंसी के साथ चेक करता रहे जब ये डील फाइनल हो जाए। तो अब जो है ये कह रहे हैं वजीर दिफा जो हैं इनके इसराइल के, और ये इसी चीज़ को लेकर जो है अमेरिका के साथ जो है ईरान की अभी तक जो है खटपट चल रही है और ईरान कहता है कि जो इसराइल की आप बात सुनते हैं हमारी न्यूक्लियर डील को लेके इसको आप साइड पे रखें और डायरेक्ट टॉक्स जो है एक अच्छा गेस्चर हमारे साथ अपना बनाएं और डायरेक्ट टॉक्स हमारे साथ करें और ये जो हमारे पर फजूल की सैंक्शंस लगाई हुई और उसके साथ साथ आप इसराइल से डिक्टेशन लेते हैं हमारे साथ न्यूक्लियर डील करने के लिए, इसको एक साइड पे रखें तो फिर ये न्यूक्लियर डील जो है बहुत जल्द फाइनल हो जाएगी। अब हम बात कर लें सऊदीया के साथ जो इसराइल के ताल्लुकात हैं और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हुए, उन्होंने भी जो है हफ्ते वाले दिन जो है रात को इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उन्होंने क्या कहा है ये आपको बता। इसराइल पैलेस्टीनियन टॉक्स विल फोस्टर अरब टाइज, सऊदी प्रिंस फैसल सेज। वो कह रहे हैं कि इसराइल और फलस्तीन की जो टॉक्स हैं इनका अगर कोई वो निकलता है और इसराइल फलस्तीन के साथ एक पीस प्रोसेस की तरफ बढ़ता है तो इसकी वजह से जो है सऊदीया और इसराइल की जो टाइज है उनमें बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी। एंड इसराइल पैलेस्टीनियन पीस प्रोसेस वुड पेव द वे फॉर इसराइल टू हैव एडिशनल नॉर्मलाइज्ड टाइज विद द अरब वर्ल्ड, सऊदी अरब फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन अल साउद टोल्ड म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ऑन संडे नाइट सैटरडे नाइट को उन्होंने ये बात करते हुए कहा है कि जी इनकी अगर टॉक्स और इनका पीस प्रोसेस आगे बढ़ता है तो इसकी वजह से सऊदीया के और इसराइल के भी जो ताल्लुकात है और अरब दुनिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो मजीद बेहतर होंगे। इसके बाद फिर उन्होंने ईरान के ऊपर भी बात की कि हम ईरान के साथ जो है एक 5th राउंड ऑफ जो हमारा मुज़ाकरा है उसको दोबारा से डायरेक्ट टॉक्स जो है हम ईरान के साथ शुरू कर रहे हैं। द किंगडम वाज लुकिंग टू शेड्यूल अ 5th राउंड ऑफ डायरेक्ट टॉक्स विद रिवाइवल ईरान डिस्पाइट अ लैक ऑफ substantive progress so far and urged Tehran to change its behavior in the region। उन्होंने कहा है कि जी हम 5th राउंड ऑफ जो हमारे मुज़ाकरात हैं उनको दोबारा से ईरान के साथ डायरेक्ट शुरू करने चाह रहे हैं, लेकिन ईरान को भी चाहिए कि अपने रीजन में जो है जिस तरह को उसका बिहेवियर है इसको चेंज करे और इसके ऊपर उन्होंने जोर डाला कि ईरान को अपना बिहेवियर चेंज करने की बहुत अशद ज़रूरत है और सऊदीया जो है वो ईरान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है और अब हम 5th राउंड ऑफ जो हमारा मुज़ाकरा था वो डायरेक्ट टॉक्स जो है हम करने जा रहे हैं ईरान के साथ। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।